सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन लोग, आप सभी को प्रभु आशीष दे। और मैं आज कुछ वचन लेके आया हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ऐसी 3 बातें जो आपके जीवन को बदल देगा। हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन? एक विश्वासी जब प्रभु में आता है तो वो अपने जीवन को कैसे बदल सकता है? 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक मसीही विश्वासी को माननी चाहिए, और वो 3 बातें करना बहुत ही जरूरी है। हम वचन से देखेंगे कि ऐसी 3 बातें कौन सी है जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन सी 3 बातें हैं। पहली जो है, अपने आप को तैयार करना। अपने आप को तैयार करना। वचन हम देखते हैं मत्ती 13 अध्याय उसका 8 से 9 तक लिखा है, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। प्रभु का धन्यवाद। अपने आप को तैयार करना मेरे प्रिय भाई बहन। जैसे प्रभु बीज बोने का दृष्टांत देता है, तो प्रभु यीशु दृष्टांत में बताते हैं कि बीज जब अच्छी भूमि पर गिरता है तो कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना, तो कोई 30 गुना फल लाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अच्छी भूमि में बीज बोने का मतलब है कि बीज के लिए वो भूमि तैयार है। जिस भूमि में हम बीज बोने जा रहे हैं, क्या वो भूमि उस बीज के लिए तैयार है? अगर हम मसीह में हैं, अगर आप मसीह में हैं, अगर आप मसीह में एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जीवन इन वचनों के द्वारा बदल सकता है अगर आप इस वचन को ध्यान से सुने। अपने आप को तैयार करें कि जो परमेश्वर का अनुग्रह आप ग्रहण करना चाहते हैं, जो आशीषें आप चाहते हैं, जो ब्लेसिंग आप चाहते हैं, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं है तो तैयार अपने आप को करना है। क्योंकि अगर परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु परमेश्वर की ब्लेसिंग आप चाहते हैं, तो आपको उस अच्छी भूमि के तरह तैयार अपने आप को करना पड़ेगा कि आप उन बीजों को ग्रहण कर सकें, उन आशीषों को ग्रहण कर सकें, और उन आशीषों के कारण आप 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सकें। तो पहली बात जो है मेरे प्रिय भाई बहन, वो है अपने आप को तैयार करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है पवित्र आत्मा से भरना। ये दूसरी बात है जो पवित्र आत्मा से भरना एक विश्वासी को, एक जो मसीह अपने जीवन में प्रभु के पीछे चलता है, उसके लिए सबसे बहुत जरूरी है कि वे पवित्र आत्मा से अपने आप को भरे। जैसे बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है, जब प्रेरितों का काम 2 अध्याय 2 से लेकर 4 तक पढ़ते हैं तो लिखा है, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।
जब पेंतुकस्त का दिन आया था तो प्रभु के लोग एक घर में एक जगह पे इकट्ठा हुए और वहाँ पे आकाश से एक सनसनाहट सी आवाज हुई और एक जीभें फटती सी आकर आग की जीभें जिसको बोलता है वो जैसे लगा कि फट गया हो और लोगों के ऊपर आके ठहर गया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और उसके द्वारा प्रभु फिर काम करना शुरू किया। प्रभु ने ये बात अपने चेलों को भी बोला कि जब तक तू पवित्र आत्मा से ना भर जाए आगे का कोई प्लानिंग नहीं करना। तो एक मसीही जीवन जब तक अपने आप को पवित्र आत्मा से ना भर ले और जब तक आप पवित्र आत्मा से ना भर जाए तब तक आगे का कोई भी प्लानिंग आपके लिए रिस्क हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर प्रभु से आशीष लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी काम में, बिजनेस में, जॉब में, किसी भी इंडस्ट्रीज में आप हों और उसमें आप चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं या सेवा में, लोगों की भलाई करने में या फिर चर्च के आप एज ए कुछ भी आप चर्च में काम करना चाहते हैं, चर्च के द्वारा काम करना चाहते हैं, तो जरूरी ये है कुछ भी काम करने से पहले कि आप पहले पवित्र आत्मा से भर जाएं। इस सबसे बड़ी दूसरी बात जो थी कि पहले आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, उसके बाद ही आगे का कोई डिसीजन लें। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो फिर आपके लिए हर वो रास्ता, हर वो मंजिल जो आप चाहते हैं, अब परमेश्वर आपके जीवन में उसको पाने में आपकी मदद करेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। पवित्र आत्मा के द्वारा चलना जरूरी है। अगर हम मसीह में हैं, अगर हम एक विश्वासी हैं, एक एज ए पास्टर के रूप में हैं या किसी भी फील्ड में आप हों, चाहे आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या फिर आप सेवा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है, आपकी परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है। बाइबल क्या बताती है इसके विषय में? रोमियो 8 का 1 और 6 पद, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल क्या बताती है कि जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु पर मन लगाना है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं और अपने जीवन में उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, आपका बनता हुआ भी काम बिगड़ जा रहा है, तो आप ये तीसरी बात जो बाइबल के अनुसार है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना एक विश्वासी को बहुत उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए भोजन जरूरी है,
जितना हमारे लिए पानी जरूरी है, जितना हमारे लिए, जितना हम काम करते हैं तो जितना आराम हमारे लिए जरूरी है, जितना जीवन के लिए इस हमारे शरीर के लिए हमारी आँखें ज्योति का काम करता है, वैसे ही हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा एक मार्ग, एक रास्ता, बुराइयों से हमें बचाता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि अब जो मसीह यीशु में है उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार से चलते हैं। शरीर पर तो मन लगाना, मृत्यु पर मन लगाना है, वरन आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। ये तीन बातें जो बाइबल बताती है, अगर आप आत्मा के द्वारा चलते हैं तो आप जीवन पाएंगे, हर जगह पे आप आशीष पाएंगे, हर काम में आप आशीष पाएंगे और हर काम में आपको शांति मिलेगा। ये तीन बातें अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। तो प्रभु आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। हम विश्वास करते हैं इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस किया होगा और ये तीन बातें आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष को लेकर आए। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु से आज। तो मेरे प्रिय भाई बहन सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो सभी को जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।